नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये 12वीं कक्षा का वाइवा है, ऐसा मुझे बताया गया। पर आपको शुरू में ऐसे सिनेमा अड्डा लिख के दिखा होगा। ये तापसी बन्नू है। जो मेरे दिमाग में बहुत रिवीजन चल रहा है, जो लास्ट एग्जाम देने से पहले होता है ना रिवीजन। अच्छा, चैप्टर 1 में क्या था, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, पता नहीं आउट ऑफ मतलब सब्जेक्ट कौन सा पूछने वाले हैं मेरे को वो भी नहीं पता। इट्स गोइंग टू बी लाइक सरप्राइज कि अभी इस सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है। मैं बहुत स्ट्रेस में। हाँ बोलो, आई एम रेडी। पर आपके तो जितने भी लल्लन टॉप पे इससे पहले इंटरव्यू हुए हैं वो काफी, क्या मतलब काफी अच्छे हुए हैं। हाँ तो तभी तो फिर नॉट योर रेगुलर इंटरव्यू। परफॉर्मेंस प्रेशर भी हो जाता है ना, एक्सपेक्टेशन लेवल मतलब अच्छा है अभी तक का। ओके, हाँ, शुड वी स्टार्ट? या प्लीज। अच्छा, तो पहले तो मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ कि आप बहुत प्यारी दिख रही हैं। थैंक यू। और फिट तो आप रहती ही हैं जी। तो अब ऐसा हो गया है क्या कि हर 10वें दिन तापसी की मेज पे एक स्पोर्ट्स और उससे इर्द गिर्द जिसमें तुम्हें दौड़ना हो, कूदना हो, कोई खेल खेलना हो, ऐसी बायोपिक की भरमार? बायोपिक नहीं तो फिक्शनल, बट स्टोरीज बहुत आती है मेरे पास। स्पोर्ट्स या नॉट इवन, अगर स्पोर्ट्स ना हो तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हेवी ड्रिवन कैरेक्टर जो होता है, जो जिसका बैकग्राउंड कुछ बहुत फिजिकली स्ट्रांग होता है, ऐसी पिक्चरें बहुत आती हैं। ये मैंने सोचा था कि मैं कभी फरहान अख्तर से पूछूंगा और आपसे भी कि जैसे आपने हॉकी खेली, दौड़ लिया, क्रिकेट खेल लिया, अब फिल्म हो गई, तो अभी आप दोबारा वो करते हो या वो छूट गया? कि आप वो जो ऐप वाला एक आपका वो था ना, आप मुझे बता रही थी एक बार जब शूट कर रहे थे कि मैं तो ऐप देख के होटल में ही कर लेती हूँ वर्कआउट। क्या चल रहा है? वो लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ पे नहीं जा सकते, जिम वगैरह कोई आउटडोर नहीं एक्सेस हो सकता, जल्दी से करना है कुछ, तो वो ऐप में एक होता है रूटीन, वो फॉलो करके मैं कर लेती हूँ वर्कआउट। अभी वही चल रहा है? नहीं, अब तो जा सकती हूँ मैं बाहर, जिम में चली जाती हूँ या फिर कोई आउटडोर एक्टिविटी, गेम खेल लेती हूँ, स्क्वॉश खेल लेती हूँ। हाँ, तो वो अभी, बट ये गेम्स जो हैं वो नहीं हो पाती रिविजिट इतनी। मतलब भागने का काम तो ट्रेडमिल पे भी कर सकते हो, बट वो आउटडोर में ट्रैक पे नहीं भाग पाती। बढ़िया। तो अभी इनकी एक फिल्म आ रही है, उसका नाम है दोबारा, 19 अगस्त को रिलीज हो रही है। ठीक बात है जी। आजकल पूछ लेना चाहिए। रिसर्च अच्छी है आपकी, आप मस्त से। मैं फिर खर्रा पलटना शुरू। नहीं, आप नहीं, मतलब मेरे को स्ट्रेस हो रहा है रिसर्च, आपकी रिसर्च कुछ ज्यादा गहराई में चली जाती है। नहीं, हम आपकी आने वाली जो 7-8 फिल्में हैं और जिन फिल्मों में अभी कास्टिंग के नाम पे सिर्फ आप लॉक हुई हैं, हाँ, ऐसी फिल्मों की आज बात नहीं करेंगे। उसमें तक ना प्लीज रहने दीजिए, वरना लोग कहेंगे कि भाई इतनी पिक्चरें करती है ये, इसको पिक्चरें नहीं करनी चाहिए इतनी, मतलब ये वो थक जाएंगे मुझे बॉयकॉट करते करते। आपको भी बॉयकॉट करते हैं? अरे आजकल ट्रेंड है, हम सबको बॉयकॉट होना चाहिए, वरना अगर यार आमिर खान, अक्षय कुमार सब बॉयकॉट, शाहरुख खान सब बॉयकॉट हो रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं? ये आपने अभी पिछले किसी इंटरव्यू में बोला भी था। हाँ, यही हेडिंग बनी थी कि हाँ, मतलब प्लीज मुझे भी बॉयकॉट करो। मैं मतलब आप अभी बताओ, आप कौन बॉयकॉट नहीं हो रहा है? मतलब जो रेलेवेंट इंसान है उससे कौन बॉयकॉट नहीं हो रहा है? मतलब इसमें ऐसे सुर्खी अगर मैं टीवी में होता तो ऐसे निकालता, तापसी ने कहा कि जो बायकॉट नहीं हो रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं है। बस आपसे मुझे ये वाली उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं देखूंगी आप क्या हेडलाइन लगाने वाले हो। वैसे कोई हेडलाइन नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ऐसे प्रेशर रहता है कि ऐसे कई लोगों ने कहा कि ये रीमेक है ना, ऑफिशियल रीमेक है, तो लोग कंपेयर करेंगे, जैसे अनुराग अपने हर इंटरव्यू में बोल रहे, अब वो भी आने वाले थे भाई साहब, पर थोड़ी सी उनकी तबीयत, काम ज्यादा कर रहे हैं आजकल। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, ज्यादा काम कर रहा है वो। तो और कैसी कैसी बातें बोलता है, मतलब अपने शरीर की बुराई करे आपके शरीर से तुलना करके क्यों? आई नो वो, बट दैट्स अनुराग ना, फिल्टर है ही नहीं उसका। एंड आई थिंक वो उसी लेवल पे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने कि हम लोग सोचते नहीं है दूसरे से, सेकंड गेस नहीं करते हैं एक दूसरे को, ज्यादा कुछ बोल देते हैं, तो वो गलत जगह से, गलत इंटेंशन से नहीं आ रही है चीज। अच्छा, तो आप इतनी फिटनेस फ्रीक हैं, फिटनेस फ्रीक नहीं कहेंगे, फिटनेस को लेके अवेयर हैं, तो आपने उनको कहा नहीं क्या हाल बना रखा है गुरु? मैं रोज बोलती हूँ, दिन में 10 बार ही बोलती हूँ, और अब तो मतलब मेरी एक लुक से समझ जाता है वो कि मैं बोलने वाली हूँ। बट अब एक लिमिट के बाद बंदा कितना ही बोले, मैं वो दीवार पे सिर मारने लायक वाली बात हो गई है। अब उसको जबरदस्ती धक्का मार के तो मैं नहीं वर्कआउट करा सकती। मैं जबरदस्ती मुंह में क्या डाल रहा है, वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, सिर्फ बोल ही सकती हूँ एज अ फ्रेंड।
तो मैं बोलती हूँ आगे उसकी लाइफ है, उसके हाथ। अच्छा, तो स्क्रिप्ट आपको किसने सुनाई दोबारा की? पढ़ी मैंने, सुनील ने भेजी थी, जिनके पास राइट्स थे स्क्रिप्ट के। और ये स्क्रिप्ट मेरे पास बदला के रिलीज के थोड़े टाइम पहले आई थी। ओके। और स्क्रिप्ट ही थी उस टाइम पे, जो स्पेनिश फिल्म थी, बनी नहीं थी उस टाइम पे, तो वो मैंने। स्पेनिश तब बनी नहीं थी? नहीं, सिर्फ उसने राइट्स खरीद लिए थे सुनील ने पहले से ही। ओके। तो जब मेरे पास आई ये, मैंने पढ़ी, काफ़ी समय लगा पढ़ने में। एक तो क्योंकि डिफिकल्ट रीड थी, क्योंकि वो टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट ऑन पेपर विजुअली देख लो तो समझ आ जाता है। पढ़ना 25 साल पहले, अच्छा वो कैरेक्टर उस टाइम क्या कर रहा था, अच्छा अब ये कर रहा है, थोड़ा सा कनेक्शन ढूंढने में समय लग जाता है। तो नॉर्मल स्क्रिप्ट से ज़्यादा टाइम लगा ये पढ़ने में। पढ़ने के बाद मैंने कहा बहुत रिस्की है बट बहुत मज़ेदार है, करके देखते हैं। बदला तब तक साइन कर चुकी थी? बदला रिलीज होने वाली थी, शूट हो चुकी थी। अच्छा। और मैं ऑलरेडी ये ओरियोल पॉलो की फैन बन चुकी थी तब तक, जब तक मुझे बदला आई थी। मैंने इसकी सारी रिसर्च कर डाली थी कि इसने क्या बनाया आज तक, क्या लिखा आज तक, और जितनी मूवीज अवेलेबल थी वो देख भी चुकी थी। ये वाली बनी नहीं थी तब। तो ये वाली पढ़ी मैंने और मैंने हाँ कर दी। उससे बदला रिलीज हुई, अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा बिजनेस किया उसने। अनएक्सपेक्टेडली इससे बोलते हैं कि सब हमें बोल रहे थे कि यार ये बहुत नीश फिल्म है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसको देखने के लिए, हमारी जनता इतना दिमाग लगाने में विश्वास नहीं रखती। मैंने देखी वो फिल्म तो। हाँ, और काफी अनएक्सपेक्टेडली लोग, जिनको लगता है हमें कि अरे ये तो सिर्फ मजे करने के लिए जाते हैं थिएटर, दिमाग नहीं लगाने जाते, सबको बड़ी पसंद आई। सबने कहा था कि यार 70% फिल्म जो है वो टेबल के इर्द गिर्द शूट हुई है, जिसपे एक तरफ पे मैं हूँ, एक तरफ पे बच्चन सर है, और दोनों बस बतिया रहे हैं। तो लोगों को नहीं सुनना है इतना, वो मतलब कुछ एक्शन देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर कुछ कॉमेडी देखो, दोनों ही नहीं है ना, एक्शन और ना कॉमेडी है, बातें कर रहे हैं हमसे। विजुअल वेरिएशन भी नहीं है। विजुअल वेरिएशन भी नहीं है। 70% फिल्म जो है वो एक ही कमरे के अंदर एक ही टेबल के इर्द गिर्द है। तो हमने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। बट वो आई गेस वो लिखी इतनी प्यारी हुई थी कि इतनी एंगेजिंग थी कि लोगों को एंगेज कर गई। हमने कहा अच्छा, मतलब हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी जनता, तो एक बार फिर कर लेते हैं। एक बार We must believe in the intelligence of our audience. या मतलब हाँ, जनता एक तबका होगा जो डिसाइड करेगा कि मेरे को दिमाग नहीं लगाना है पिक्चर, मुझे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखना है, देयर चॉइस। बट एक होगा ना कैटेगरी वो भी, जिनका मन होगा कि यार कितना दिमाग बाहर छोड़े, मतलब अब लगाया है भगवान ने साथ में तो लेके जाना बनता है ना कभी, तो उनको पसंद आएगी। तो हमने कहा एक बार रिस्क लेके देखते हैं, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, नहीं चलेगी बट उसके बाद लोग अप्रिशिएट तो करेंगे, चल कोशिश करी इसने कुछ नया करने की, तो उसकी खातिर ही कर लेते हैं। तो करिए। फिर अनुराग की फिल्म में एंट्री? फिर अनुराग को स्क्रिप्ट भेजी, सांड की आंख शूट कर रहे थे हम मेरठ में। उस समय अनुराग आया था 2 दिन के लिए, हमारा प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप, जो सिर्फ आया खाने के लिए और इधर गाँव देखने के लिए और चला गया 2 दिन बाद। तो मैंने स्क्रिप्ट भेजी, मैंने कहा कोई नया डायरेक्टर होगा रेकमेंड कर दो, क्योंकि पता नहीं क्यों बट सारे नए डायरेक्टर, नए राइटर, नए एक्टर जो मतलब बाहर डिफरेंट स्टेट्स या सिटीज से आते हैं, वो सब इसको पता होते हैं, सब इसके पास ही आते हैं सबसे पहले। कि आप बस प्रेजेंट्स लिख दो, अनुराग आप बस बैकग्राउंड पासिंग दे दो मुझे, या तो एक एक्टर बोलता है तो आपकी पिक्चर में। तो मैंने सबसे पहले मैंने फोन इन्हीं को घुमाती हूँ जब मुझे कोई नए टैलेंट की जरूरत होती है, एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर। कभी कोई स्क्रिप्ट आती है मेरे पास तो मैंने पूछा बताओ जिसको डर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक्टर्स नहीं, डायरेक्टर्स भी डरते हैं कोई इस तरह के स्क्रिप्ट को हाँ करने के लिए जो थोड़ी सी रिस्की हो, जो लोगों को शायद समझ ना आए, जो डिफिकल्ट है शूट करनी। उनको भी लगता है कि थोड़ा सा जो इजी हो वो शूट कर लेते हैं ना, जिसकी जनता ऑलरेडी है, जिसका ऑडियंस ऑलरेडी है। तो अनुराग को मैंने पूछा, उसने पहले तो रेकमेंड करे कुछ नाम, बट सबने बोला कि नहीं मुझे इस तरह की नहीं करनी है एंड ऑल। तो फिर इन्होंने पढ़ी खुद और जैकपॉट लगी, उन्होंने कहा मैं करता हूँ, ये तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही है और इस तरह की पिक्चर मेरे दिमाग में तो नहीं आएगी, तो किसी ने लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है, मैं करता हूँ इसको। तो अनुराग आ गया। ओके। एक चीज़ अनुराग बोल रहे थे, और आप लोगों का एक कंफर्ट लेवल, एक जिसको कहते हैं एक इक्वेशन, एक डायरेक्टर एक्ट्रेस की, वो ये बोलते हैं कि यार मैं ना, जैसे उन्होंने आपका नाम लिया, अमृता सुभाष का नाम लिया, कि मैं अपनी एक्ट्रेसेस से बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, पूछता हूँ, बतियाता हूँ, और वो कुख्यात है इम्प्रोवाइजेशन के लिए, तो है ना। तो दोबारा में इस तरह की चीज़ें हुई? हाँ, 10 दिन के शूट के बाद बोलते हैं मुझे अब पिक्चर समझ में आ रही है। तो मुझे नहीं पता था मैं क्या रिएक्ट करूं, डरूं कि खुश हूं कि इनको आ रही है, कि चलो 10 दिन बाद सही बट आई तो सही। तो वो इस तरह के थोड़े से जो फियर बॉम्ब्स ऐसे फेंकते रहते हैं, बॉम्ब, अरे पिक्चर समझ में आ रही है, अब देख तू, मैं एडिट
और एडिट करना चालू कर देते हैं कुछ आधी शूट के बाद। हाँ, सेट तो पर ही। रोज के रोज वो कटापटी तो आधे दिन के बाद शुरू, आधी शूट के बाद शुरू हो गया, उसके बाद से अब मेरे को पकड़ में आ गई। किसने एडिट किया, आरती ने की या? आरती ने करी है। अच्छा। बट उनका एक ऑनलाइन एडिटर उनके साथ बैठता है और ये खेलते रहते हैं। हाँ, मतलब वो सिस्टम वही आज शूट किया, आरती रियल टाइम हाथ आरती के पास तो इवेंचुअली जब खत्म हो जाता है तब जाता है, बट एक ऑनलाइन एडिटर जो होता है जो इनके साथ रहता है सारा टाइम इनके सेट पे, वो खेलते रहते हैं कुछ ना कुछ सेट पे। तो ऐसे उन्होंने काफी बीच बीच में ऐसे डरावने बॉम्ब छोड़े हमारे ऊपर कि अब समझ में आ रही है, अब पकड़ में आ रही है। मैंने कहा ठीक है, कई बार पूरा एक सीन बदल दिया, जो कुछ और लिखा था पहले वो कुछ और हो गया। तो अब दूसरी पिक्चर करूँ तो पता है मुझे कि ऐसा कुछ होगा इनके साथ जो अच्छे के लिए ही होता है। मेरे के एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस है कि अच्छे के लिए हुआ है अभी तक। ओके, दूसरी से याद आया, आपका अनुराग के साथ पहला कोलैबोरेशन हुआ था मनमर्जियाँ जी, कनिका ने लिखी थी जी। और कनिका की लिखी एक और कहानी आप दोबारा कर रही हैं, मतलब उसमें अभिजात और सबका भी हाथ लगा अभी हाँ, कनिका ने हेल्प, उसमें डायलॉग राइटिंग में काफी मतलब उनके कंट्रीब्यूशन है, और उससे पहले मैंने हसीन दिलरुबा भी करी है कनिका ने जो लिखी थी। अच्छा, हाँ, तो काफी हो चुका है। ये एक सवाल है जो आजकल हमको ऐसा बताया गया, देखिए मैं अब सिनेमा के इंटरव्यू नहीं करते हैं भाई, मैं तभी डर गई आपको देख के, मैंने कभी ऐसा क्या पूछने वाले हैं। नहीं, हमको ये कहा गया है कि तुम बूढ़े पुराने आदमी हो, तुम नेताओं की वाह वाह बात करो। वाह वाह वाह। और ये बहुत नौजवान तबीयत के लोगों का काम है, तुम्हें तो पता भी नहीं होता है कौन सी फिल्म आ रही, कौन सी आ चुकी है। हाँ भाई, ऐसा क्यों है? बट आपको पता क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं और मसलों में ज्यादा उलझ गया हूँ, लल्लन टॉप बड़ा हो गया ना। अरे ओ हो, तो एंटरटेनमेंट तो सबको चाहिए होता है ना। तो मैंने तुमको मैसेज किया था ना कि मैंने 15 अगस्त की छुट्टी में शाबाश मिठू कब आई थी, और अब देखी। तो वही तो, आप ऐसे में बोलो ना कि आप पिक्चर नहीं ट्रैक रखते हो। नहीं, मैं एक्चुअली में नहीं रख पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली। अरे क्या बात कर रहे हो सर, अब मैं आपका इंटरव्यू लेना शुरू कर दूंगी। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है? टाइम कहाँ है? तो जब मैं ये पूरी रिसर्च के लिए मैंने टीम को कहा कि भाई, और कल ही रात में रिसर्च वर्ड से मुझे बड़ा डर लग रहा है। हाँ, बड़ा बोलो। नहीं, तो उन्होंने बहुत पोथा लिख के दिया। तो उन्होंने कहा सर, एक सवाल आजकल सिनेमा के सब एंकर पूछते हैं, आप भी पूछिएगा। तो मैं वही सवाल आपकी इजाजत से आपके मुंह से सुनती हूँ, कैसा लगता है वो सवाल? पूछिए। तो ये सवाल पूछा जाता है आजकल की साउथ की फिल्में हिट हो रही हैं। हाँ जी। यश और क्या नाम है भाई साहब का, अल्लू अर्जुन, रामचरण, जूनियर एनटीआर। रामचरण, हाँ देखिए थे। हाँ भाई, तो वो सब हिट हो रही हैं। और इधर की जो बड़े बजट की फिल्में हैं, क्या शमशेरा, क्या बाज उड़ता है उसमें, क्या शमशेरा ही है ना? बाज उड़ता है? अरे उसमें चील बाज कुछ उड़ता है ना, ऊपर से भी वो डायलॉग आता है। अच्छा, वो उसमें चील बाज उड़ रहा है? अरे हाँ, शमशेरा में उड़ता है। ले भाई, अभी ये तो आप क्वेश्चन ही गलत। मैं इनको बोला है क्यों क्वेश्चन पूछने के लिए यार? क्वेश्चन ये है तापसी जी, अब देखिए, अब ये एंकर अवतार है। हाँ जी। तापसी पन्नू जी, मेरा अगला सवाल ये है कि दक्षिण भारत में जो फिल्में बन रही है, खास तौर पे तेलुगु सिनेमा बड़े बजट का सिनेमा है, पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है अलग अलग भाषाओं में। हिंदी फिल्मों में जो बड़े बजट की फिल्में बन रही वो नहीं चल रही। ऐसा कौन सा मैजिक फार्मूला है जो तेलुगु और तमिल सिनेमा के पास है, कन्नड़ सिनेमा के पास भी है, कन्नड़ा, हाँ, और हिंदी वाले उस चीज को मिस कर रहे हैं? हो गया, चलो इनका हो गया, मेरी बारी। हाँ, तो मुझे पहली बात तो फॉर्मूला पता होता, या किसी को भी पता होता तो बना लेते ना। फॉर्मूला तो कोई होता ही नहीं है इस इंडस्ट्री में। ये तो एंकर वाला जवाब हो गया। ठीक है। और दूसरी बात ये, हम साउथ सिनेमा को एक जो तराजू में डाल देते हैं ना, वो साउथ नहीं है, वो 4 इंडस्ट्रीज है पहली बात तो कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, 4 अलग है। बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, हाँ, सब वो वुड तो ठीक है, बट ये 4 लैंग्वेजेस हैं, उनके अपनी अलग से। और चारों की ना, मैं क्योंकि वहां पे काम कर चुकी हूँ तेलुगु और तमिल में, मुझे पता है थोड़ी सी सेंसिबिलिटीज भी उन सबकी आपस में भी थोड़ी अलग हैं। ऐसा नहीं है कि सारे तमिल सिनेमा वाले कन्नड़ा सिनेमा से रिलेट करते हैं, या तेलुगु वाले जो हैं वो तमिल से रिलेट करते हैं, सारे नहीं होते ऐसे। और मलयालम तो अलग ही लेवल पे, मलयालम तो अलग ही लेवल पे, मतलब उन्होंने तो मतलब OTT टेक ओवर कर रखा है मलयालम सिनेमा ने। तो दे आर वेरी गुड। तो ये पहली बात तो एक तराजू में उसको रखना बंद करें, जो कि जस्ट बिकॉज कि हम 4 स्टेट्स, वो 5 स्टेट्स थोड़ा ऊपर है, तो वो सब एक नहीं है। नॉर्थ इंडिया अप्रोच, या साउथ इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। तो और दूसरी चीज ये कि अब आप देखो, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। कितनी फिल्में तेलुगु की चली हैं? 2। रिलीज वहां पे कितनी हुई थी? बहुत सारी। इनफैक्ट वो 1 अगस्त से उन्होंने सब या एग्जैक्टली, शुक्र है आपको ये बात पता है, क्योंकि फिल्म जर्नलिस्ट को नहीं पता है। रिसर्च देखा, ये अभी ये वाली चीज आपको अपने क्वेश्चन में पूछनी चाहिए थी। फिर लगता है आपने पूछा सवाल, क्योंकि ये बात मैं बता रही हूँ फिल्म जर्नलिस्ट को जो मुझसे पूछ रहे हैं
क्योंकि एक बकायदा नोटिस इशू हुआ था कि 1 अगस्त से शूटिंग बंद करी जाएगी, क्योंकि हमारे को बैठ के डिस्कस करना है ओटीटी रिलीज विंडो या फिर हमारे टिकट प्राइसिंग, कितना गैप रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी पिक्चरें नहीं चल रही हैं भाई। तो ये कोई यूनिवर्सल नहीं हो गया कि अच्छा 2 पिक्चरें तेलुगु की, एक तमिल की या एक कन्नड़ा की चल गई तो सारी साउथ की फिल्में जो है चल रही है। ऐसे तो हमारी भी 2-3 चल गई हैं, तो फिर हम उनको लगना चाहिए अरे हिंदी की 2-3 चल रही हैं, एटलीस्ट एक लैंग्वेज के अंदर 3 चल रही हैं। तो एक लैंग्वेज के अंदर जिसमें भी 3, तमिल की 1 चली, तेलुगु की 2 चली, हमारी कितनी चली? 3 चलो हमारी तो फिर ज्यादा होनी चाहिए। तो ये लैंग्वेज वाइज डिमार्केशन मत देखो, जनरली ओवरऑल सिनेरियो ऐसा है कि नहीं चल रही है अगर पिक्चरें, रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। वो तेलुगु इंडस्ट्री जो है ना, अच्छा ये क्या अच्छी बात ये है, वो सारे ना जल्दी साथ आ जाते हैं। यस, क्योंकि छोटी रिलेटिवली 76 प्रोड्यूसर एक साथ बैठे और हाँ, वो वॉल्यूम हमारा इतना फैला हुआ है हिंदी के अंदर कि सारे एक साथ नहीं आते हैं किसी भी डिसीजन को लेके। तो मैं तो एक पॉन, एक एक्टर हूँ इंडस्ट्री के अंदर, मैं तो कोई बड़ा स्टूडियो ओन नहीं करती। ये जिनके पास ज्यादा पावर है, जो बड़ा स्टूडियो ओन करते हैं, जिनके इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा क्यों बोल रही है? एक दिन होगा, एक दिन होगा, बट उस दिन मैं नोटिस वो निकालने की कोशिश करूंगी। बट फिलहाल तो जिनका है उन लोगों को साथ में मिलके कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके पर आप ऐसे सोचते हो, जैसे एक वो क्लीशे सवाल है, पर चूंकि तुम सोचती नहीं हो वैसे, कि ये जो ओटीटी और ये, जैसे मैंने कहा, मैंने शाबाश मिठू ओटीटी पे देखी, अपने कंफर्ट से देखी, पॉज करके देखी, रिवाइंड करके देखी। तो आप लोगों को ये चैलेंज लगता है कि यार ये हम भूल ही जाएं, ये 2 बहुत अलग इकोसिस्टम है, अंततः फिल्म पहुंचनी चाहिए? क्योंकि मैं जिस डिजिटल इकोसिस्टम से आता हूँ, आई डू नॉट वरी कि मेरे साथ तापसी का ये इंटरव्यू आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देखेंगे, प्रोजेक्ट करके, या मोबाइल पे देखेंगे, या डाउनलोड करके देखेंगे। पर आपके केस में चूंकि स्टेक बहुत हाई है फाइनेंशियली, और पूरा एक वो सिस्टम है कि 200 का पॉपकॉर्न भी बिकेगा, 150 कोल्ड ड्रिंक भी बिकेगी। क्या मतलब आप पूछना चाहते हैं कि क्यों है? हाउ डू यू, नहीं क्यों, आप इसको कैसे प्रोसेस करते हो? ये ऐसी रहेगा और चेंज होगा, क्या होगा? साइन करते हो, फिल्म एक्ट करते हो, ये कंसर्न रहता है या होता है छोड़ पड़े, पहुंचनी चाहिए लोगों तक? हमारी इंडस्ट्री में ना इज वेरी स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री, ये तो पता है सबको कि यहाँ पे वैल्यू ये करता है कि स्टार कौन है पिक्चर के अंदर, और वो पिक्चर के कुल बजट का कितना पैसा लेने वाला है, वो तो मतलब कुछ और ही मैथ्स है। जो अनुराग को भी अभी रिसेंटली मैंने बताई एक मैथ्स, तो वो थोड़ा सा हिला हुआ था काफी घंटों तक। तुमने एक मैथ्स मुझे भी बताई थी। हाँ, हमने इनसे कहा कि तुम कुछ ऑफबीट, सो कॉल्ड ऑफबीट फिल्में कर रही हो जिसमें लोग बड़ी तारीफ करते हैं, और फिर कुछ मेन स्ट्रीम फिल्में कर रही हो जिसमें लोग कहते हैं कि अच्छा इससे ना तापसी की सारी EMI निकल आती है। फिर उन्होंने हमको बताया कि जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम है उनमें और कम पैसा मिलता है। हाँ, आज तक सारी मेन स्ट्रीम फिल्में जो आप गिन सकते हो मेरी पिक्चरों में, वो उनके आगे पीछे की जो मेरी सारी एक्सपेरिमेंटल फिल्में, उनसे कम पैसे दिए गए मुझे उसके अंदर, क्योंकि वो ऐसा मुझे दिखाया जाता है कि आप पे हम एहसान कर रहे हैं, आपको स्टार के साथ कास्ट कर रहे हैं, कि आपको स्टार के साथ कास्ट कर रहे हैं, या आपको मेन स्ट्रीम कमर्शियल रेगुलर मेन स्ट्रीम फिल्म जो होती है उसमें आप हैं एज ए लीड, तो ये आपको हम हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए आपको पैसे थोड़ा देंगे उस चीज के लिए इतने। और ये एक्सपेरिमेंटल फिल्म उनको पता है कि मेरे अलावा बहुत कम ही लोग हैं जो करेंगे, तो वो रिस्क के मुझे पैसे मिलते हैं। तो ये डिफरेंस है। और आपके वो OTT वाले सवाल का मैं यही बोलूंगी कि मुझे लगता है जो स्टार ड्रिवन चीज है ना, अब कैसे मापें कि कौन कितना बड़ा स्टार है, वो तो OTT पे नहीं पता चलता है। OTT पे क्योंकि कंटेंट स्टार है, आपकी पिक्चर अच्छी है या शो अच्छा है, उसके व्यूज बढ़ते जाएंगे वर्ड ऑफ माउथ से, और वो पोस्टेरिटी के लिए वहां पर है, तो कभी भी देख सकते हैं। ये नहीं कि 4 हफ्ते का रन है, 3 हफ्ते का रन है, थिएटर में टाइम और एफर्ट लग रहा है, एक जगह है, एक टाइम पे शो है, तो लोग इकट्ठे होने चाहिए उस जगह पे। ये स्टार पावर मापी जाती है कि आपके अंदर ताकत है क्या लोगों को घर से निकाल के एक स्टिपुलेटेड टाइम पे, एक स्टिपुलेटेड प्लेस पे वो आए आपकी पिक्चर देखने। ओपनिंग दिलवा पा रहे हो कि नहीं? हाँ, सबसे तो पहले, और उसके बाद फिर हाँ, वो आके तो पिक्चर वर्ड ऑफ माउथ बोलेगी, ठीक है, बट आपको देखना चाहते हैं कि नहीं लोग आके एफर्ट मार के घर से बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, ये आपकी स्टार पावर मापने में हेल्प करती है। तो इस वजह से जो बॉक्स ऑफिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्टर्स के लिए जो स्टार बनना चाहते हैं। और जो एक्टर्स को फर्क नहीं पड़ता कि मतलब स्टार वार कुछ नहीं, मेरे को अपना काम पसंद है, मैं एक्टिंग करके मतलब खुश हूँ, चाहे जैसा मर्जी रोल हो, चाहे जैसा मर्जी जॉनर हो, तो वो उनको फर्क नहीं पड़ता कोई भी मीडियम हो। आपको? मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा से, मैं सिर्फ वो वाली एक्टर नहीं हूँ कि हाँ मतलब अपना काम किया, घर चले गए, मैंने अच्छा काम किया, पिक्चर का रिजल्ट भगवान भरोसे। मुझे फर्क पड़ता है मेरी पिक्चर का रिजल्ट कैसा होगा। मैं चाहती हूँ कि इवेंचुअली एक ऐसा नाम बनूं जिस पे जनता विश्वास करे
कि ये अगर इसने पिक्चर करी है तो उनके समय के लायक होगी, उनके पैसों के लायक होगी। तो वो अगर वो देख रहे हैं कि अच्छा ये इस पिक्चर में है तो चलो कुछ अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं होगा, जाके देखते हैं। मैं ये चाहती हूँ अपने साथ हो। रश्मि रॉकेट और शाबाश मिठू का कैसा रिस्पॉन्स रहा? रश्मि रॉकेट तो ओटीटी थी, तो उसका तो ओटीटी पे सिर्फ व्यूज नापे जाते हैं, और वो व्यूज मैंने कभी भी मतलब जो है ना, आप उसको अल्टीमेट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो वर्ड ऑफ माउथ होते हैं। तो व्यूज के हिसाब से तो मेरी सारी चीजें हिट हैं, फिर उस हिसाब से तो जो ओटीटी पे रिलीज हुई थी। तो तुम इतने डिसबिलीव के साथ ये क्यों बोल रही हो सारी चीजें हिट? क्योंकि उसमें रिलेटिविटी नापी नहीं जाती, आपका स्टारडम नहीं नापा जाता उसके अंदर। बल्कि शाबाश मिठू के लिए इट वाज अ शॉकर फॉर मी कि भाई नहीं देखने आया लोग पिक्चर थिएटर में, यानी कि तुम अपने आप को स्टार नहीं बोल सकते। वो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, आप ये स्टार वो स्टार, मैं सबको वही बोलती हूँ कि नहीं मैं स्टार नहीं हूँ अभी, बट मैं बनना चाहती हूँ, जिसके लिए लोग आए थिएटर में, अभी नहीं आते। और जब से पिक्चर ओटीटी पे आई है तब से रोज की रोज मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं उस फिल्म के लिए कि तुमने यू हैव आउटडन योरसेल्फ। मुझे फोन आ रहे हैं, तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस लग रही है आज की, इतना आउट ऑफ कंफर्ट जोन तुम्हारे को कभी नहीं देखा। तो एक तरफ से थैंक यू बोलती हूँ, दूसरी तरफ से इतना गुस्सा आता है अंदर सोच के कि यार आप लोग तो इतनी पसंद आ रही है तो थिएटर क्यों नहीं गए? तो इतने बुरे तो रिव्यूज नहीं थे पिक्चर के, क्योंकि तापसी बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो चुका है। तो बट फॉर मी, मेरे लिए ये था ना, पिक्चर अच्छी है, अगर आपको मेरी पिक्चरों पे विश्वास रहा है पिछले इतने साल के, मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया है अपने सिलेक्शन से, तो आपको मुझे मौका देना चाहिए था। तो वो अब मेरा जो है बिलीव थोड़ा शेक करता है कि अब मतलब ये बात नहीं, बी काइंड टू योरसेल्फ। अगर ओटीटी पे भी लोग देख रहे हैं तो उसमें एक वजह ये भी होती है ना कि यू हैव डन दैट प्रोजेक्ट, और एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। तो मैं अपने आप को, मैंने लास्ट फिल्म देखी सिनेमाघर में RRR, क्योंकि मुझे लोगों ने बोला कि वहीं पे और वहां पे पैसा वसूल होता है, वो जब एक सीन आता है और शेर सारे बाहर निकलते हैं। हाँ, तो ये बात है। तो बट ऐसा मतलब मेरे को जनरली कम्युनिटी व्यूइंग पसंद है कि मैं 150 लोगों के साथ बैठ के देखूं पिक्चर, साउंड इफेक्ट वगैरह के साथ। अकेले घर में बैठ के मैं अपने लिविंग रूम में नहीं देखना चाहती चीजें। तो चाहे पिक्चर छोटी हो बड़ी हो, मैं तो थिएटर ही जाऊंगी देखने के लिए। बट अब मैं ये कह रही हूँ कि स्टार नहीं हूँ, बट बनना चाहती हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर विश्वास से निकले मेरे नाम से कि भाई हाँ इसने करी है, तो हमारे टाइम की वर्थ हुई। अच्छा, और क्या क्या करते हैं स्टार लोग? एक तो उनके नाम पे ओपनिंग मिलती है, ओपनिंग जिनके नाम पे कंफर्म होती है ना। नहीं और भी हैं कुछ चीजें। मैं दूर से, देखो मैं तो ज्यादा पॉलिटिक्स और वो सब कवर करता हूँ। एक तो तुम ये डिसाइड करोगी जब कि अच्छा ये मेल एक्टर ए लिस्टर इनफ नहीं है मेरे अपोजिट, क्योंकि ये होता है। हाँ, मेल एक्टर डिसाइड करते हैं ना कि उनकी हीरोइन कौन होगी, इसको ले लो इसको छोड़ दो। तो डायरेक्टर लॉक होता है, मेल एक्टर स्टार लॉक होता है, और उसके बाद सब तब्दीलियां होती हैं। अच्छा आइटम डांस ही करवा लो, जो उनकी भाषा होती है। तो तब भी तो होगा कि तुम कहोगे नहीं इसको लो। हाँ, जो मेल स्टार होता है उसके हाथ में होता है किसी का नाम रेकमेंड करना, पुश करना या रिजेक्ट करना। ऐसा तापसी ने बोला है यार, इसलिए शाहरुख को ड्रॉप करके आमिर को लेना पड़ेगा। आप ना, मेरे को मुश्किल से मेन स्ट्रीम फिल्में मिलती हैं जो वो भी हाथ से निकलवाओगे आप मेरी। नहीं, ऐसा होता है, ये सिर्फ फिल्मों में नहीं, एक्चुअली एंडोर्समेंट्स में भी होता है। ओके। हाँ, खुलासा नहीं खुलासा नहीं, पर ये तकलीफ दे है एक्चुअली है। बट तकलीफ ले लेके मैं बिटर नहीं बनना चाहती, ये रियलिटी है। अब इसमें से काम करके कैसे मैं चेंज कर सकती हूँ, आई हैव टू फिगर इट आउट। ठीक है। वो जो कैमरे के पीछे दो दीदियां खड़ी है ना, हाँ, वो उनकी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि अपना टाइम ओवर हो रहा है। अरे तो रिसर्च। 5 छोटे सवाल हैं। अच्छा, छोटे। जनगण मन कहाँ अटकी है? बाहर जाना था शूट करने इंडिया से, और वो लॉकडाउन हो गया, तो वो ट्रैवल नहीं कर पाए इतने टाइम से। यूरोप के किसी देश के अंदर जाना था, पहले एक्चुअली कजाकिस्तान जाना था। हाँ, कितना सही होता है। हाँ, बट वो फिर लॉकडाउन के चलते सब बंद हो गया। उसके बाद जब खुला तो जो हीरो है वो पोन्नियिन सेल्वम, जो मनी सर की फिल्म है, वो कर रहे थे। तो वो खत्म होने के बाद अब हम खत्म करेंगे, तो एक स्केड्यूल बचा है। एलियन स्टार्ट होनी है। कैसी है स्क्रिप्ट? अगेन रिस्की एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट, थोड़ा साइंस फिक्शन है उसके अंदर भी, बट वो एकदम साउथ में लीप ऑफ फेथ होता है ना फैंटेसी का, वो होने वाला है उसमें। कन्विंस कर ही लेंगे। अरे हाँ, हम मतलब एक दुनिया, आपको अलग दुनिया में लेके चलेंगे। बढ़िया। वो लड़की है कहाँ? हाँ, बन गई, प्रतीक गांधी और मेरे साथ। इट्स अ कॉमेडी फिल्म, बन गई है। अभी ये रिलीज हो जाए तो मेरी 2 पिक्चरें हैं, ब्लर और वो लड़की है कहाँ, जो दोनों रिलीज के लिए रेडी हैं, जो दोबारा के बाद आएंगी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, आपने एक आदमी के साथ काम किया है और वो खतरनाक किस्म का फनी है, गुलशन देवैया।
उसके तो मैं ट्वीट पढ़ता हूँ ना, मैं कहता हूँ भाई अपना हो गया। उसका बहुत इंटेलिजेंट ह्यूमर है एंड मैं उसकी ट्वीट्स की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने उसको बोला था जब मैंने काम किया था, मैंने कहा कि यू कीप ट्वीटिंग, इट्स वेरी एंटरटेनिंग, दैट्स वन वेरी फ्यू थिंग्स ऑन ट्विटर आर एंटरटेनिंग। तो वो उनमें से एंड नॉट टॉक्सिक एंड अनोइंग कि मैं हुई क्यों इसके ऊपर, इन लोगों को पता ही, इन लोगों को बेसिक नॉलेज है नहीं। मतलब वो उस तरह की फीलिंग आती है कि पढ़ के आओ ना थोड़ा सा एजुकेशन। हाँ, मतलब जोक समझने के लिए पहले थोड़ा कंटेक्स्ट तो समझो। अरे मतलब गाली भी देने के लिए आपको थोड़ा सा, मतलब मेरे को गाली दे रहे हो दो, बट थोड़ी सी तो रिसर्च कर लो पहले कि क्या बोल के गाली दे रहे हो। तुम बोल रहे हो मेरे को कि इसको काम कौन देता है, तुम्हें पता है ना कि मेरी कितनी पिक्चरें कर ली है, कितनी आने वाली है, मेरे को लोग काम दे रहे हैं, कोई मैं बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है किसी का, कुछ रीजन से ही दे रहे होंगे। तो ऐसी इसकी पिछले 6 साल कोई पिक्चर हिट नहीं हुई है। अरे तुम पागल हो क्या? अगर कोई पिक्चर नहीं हिट हुई होती तो तुम्हें लगता है अभी तक मैं यहाँ बैठी होती? इनके एक दूर के चाचा हैं, उनकी अफ्रीका में सोने की खाने हैं, तो वही पैसा भेजते रहते हैं, उसी से फिल्में बनती हैं। ऐसा आपको लग रहा होगा, पर वो आपका लगना है, ये क्यों लोड लें उस पर? ऐसे लगता है ना पब्लिक को, ऐसे उनको लग रहा है पता नहीं कि कहाँ से क्यों लोग मेरे को क्यों लेगा कोई अगर मेरी पिक्चर अच्छी नहीं होंगी तो। मतलब किसी को कोई रिकमेंडेशन कॉल तो कर नहीं रहा मेरी तरफ से। चर्चा होती रहनी हाँ, नो तो एजुकेशन। सबसे एनोइंग पार्ट क्या होता है फिल्म की प्रमोशन का? ये मेरा आखिरी सवाल है। मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों की नींद की ऐसी तैसी हो जाती है, नींद कैसे हो जाती है, बॉडी साइकिल। वो वाले अंकल भी मिलते होंगे, हे इधर आओ। हाँ भाई, जैसे कि इधर आओ और मुझे फोटो दो। तो मतलब मैंने कहा ओके, मतलब मैं तो एक सेकंड में लगता है कि ये रिश्तेदार है क्या, कोई इतने कॉन्फिडेंस से इन्होंने जो बुलाया मुझे। ऐसे वाले भी होते हैं। यू शुड क्रॉनिकल योर एयरपोर्ट। आई नो लॉट ऑफ पीपल टेल मी दैट, बट फिर वो जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी से दिमाग से निकल भी जाता है। तो वो काफी ऐसा मटेरियल जो है वो जा चुका है। बॉडी साइकिल खराब हो जाती है, नींद खराब हो जाती है, आपको अपना गुस्सा या अपना 5 दिन के रखे सैंडविच खिलाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ताजे फल खिलाते हैं? हाँ, मैंने कहीं को देखा कि वो पुराने लगता तो है ताजे हैं, पता नहीं पीछे क्या हो रहा है। और ये है कि तुम अपना जेन्युइन इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग कई जिस तरह के सवाल पूछते हैं या जिस तरह की बातें करते हैं उसमें आप ना गुस्सा हो सकते हो ना नाराज हो सकते हो। कैसे सवाल? पर्सनल लाइफ पे? पर्सनल लाइफ पे मेरे से क्या ही पूछेंगे, मतलब जो बिना रिसर्च के आते हैं। मतलब वो बहुत ही, पता है ना आपको, उंगली उस तरह के सवाल की करण जौहर आपको कॉफी विद करण में क्यों नहीं बुलाते? मतलब उससे मेरे लाइफ का मतलब, मैं सिंस व्हेन डिड दैट शो बिकम वैलिडेशन ऑफ योर व्हाटएवर स्टारडम और प्रेजेंस इन द इंडस्ट्री, मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मुझसे पूछना? तो इस तरह के सवाल हो जाएं। या फिर मतलब जब मैंने शाबाश मिठू करी थी तो एक जर्नलिस्ट ने, आपको ऐसा इनसिक्योर फील नहीं हो रहा कि अनुष्का शर्मा जो है वो झूलन की बायोपिक कर रही हैं, आपने शाबाश मिठू की? मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्यों इनसिक्योर होंगी। एक तो उनकी पिक्चर ऑलमोस्ट 1 साल बाद आएगी मेरी पिक्चर के, दूसरा वो बॉलर हैं, ये बैटर हैं, मतलब स्टोरी लाइन डिफरेंट है, वो टीम के बारे में, वो मोस्टली उसकी अपनी स्टोरी के बारे में। मतलब ये लड़ाने पे क्यों तुले हैं हम 2 लोगों को, मतलब स्पेशली फीमेल एक्टर्स को इंडस्ट्री में। तो वो मुझे फिर डीप ब्रेथ लेनी पड़ती है, क्योंकि हमें अलाउड नहीं है गुस्सा दिखाना। और वो FAQ वाले सवाल जो हर उसमें कैसा महसूस किया इनके साथ? कैसा महसूस किया, तो उसका तो मेरा आंसर रेडी है, अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि बुरा हुआ होगा तो आपको क्यों बताऊंगी यहाँ पे मैं। अब मैंने यही बोलना शुरू किया। अब समय समाप्त, यू कैन अगली पिक्चर में मिलेंगे। खुश है, एग्जाम पूरा हो गया, बाय बाय ओवर। आप लल्लू टॉप अड्डा देख रहे हैं। खिलखिलाती हुई तापसी की कुछ बातें सुनी आपने। अब फिल्म की बारी है, ये 19 अगस्त को आ रही। थोड़ा वो करो ना आखिरी में जो बोलते हैं। अच्छा, 19 अगस्त को आ रही है। इन जैसे लोग जो पिक्चरें ज्यादा नहीं देखते हैं उनको भी पता है, अब ये कर्टसी अनुराग कश्यप है कि मेरे, वो आप रहने दीजिए। बट 19 अगस्त को एक पिक्चर आ रही है जिसके लिए आपको दिमाग की जरूरत पड़ेगी। जो हम ये नहीं बोलेंगे आप दिमाग बाहर रख के एंजॉय करने के लिए आए, नहीं, प्लीज दिमाग लेके आइएगा और फोन भी ले आइएगा। बट अगर आपने देखा बीच में तो काफी चीजें मिस हो जाएंगी। तो ये उस तरह की फिल्म है, 2 घंटे 12 मिनट, 12 मिनट का अटेंशन हमें चाहिए आपसे। कोई गाना नहीं? गाने बैकग्राउंड में चल रहे हैं। बीच में तो नहीं है? बीच में ही बैकग्राउंड में चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा सडनली कोई नाचना शुरू कर, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर बैकग्राउंड स्कोर की तरह चलेंगे गाने। और बाकी तो आप देखेंगे टाइम ट्रैवल, जो हिंदी सिनेमा में नहीं देखने को मिलता है यूजुअली। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो और ऐसी अलग पिक्चरें बनाएंगे, नहीं किया आपने तो फिर कोई पैसे नहीं देगा बनाने को। तो प्लीज थिएटर जाइएगा, फिर कद्दू टाइप की फिल्में देखते रहना, फिर देखते रहना, फिर बोलते रहना बॉलीवुड बॉयकॉट। और इस पे तुम लोग थम लगा देना, तापसी ने करण जौहर पर अब क्या बोल दिया।
और अंदर पता चलेगा कुछ नहीं। कुछ नहीं, कोई भी लगाओ दम, अब तो मैंने सब देख लिए। चलिए आप देखते रहिए ललन टॉप और अच्छा सिनेमा देखते रहिए ताकि लोग बनाते रहें, हिम्मत करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।